RSV इन्फो कैप्सूल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सेगमेंट अजब दुनिया की गजब जगह में। दोस्तों, आज है ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल। तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश भारत में कौन कौन से हनुमान मंदिर हैं जो है बेहद अजब और अनोखे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर है। ये संपूर्ण भारत का केवल एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। भगवान हनुमान की शयन मुद्रा में ये मूर्ति 20 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है और ये सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की इस मूर्ति को कहीं और ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है। संगम किनारे शक्ति के देवता हनुमान जी का एक अनूठा मंदिर है। ये पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जहां बजरंगबली की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। बरसात के बाद उपयुक्त समय आने पर इस प्रतिमा को पुनः यहीं लाया जाता है। जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है वो ये है कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जलमार्ग से चला आ रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था। जब वो अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वो मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वो मेरी रक्षा करेंगे, ये सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। एक और कहानी इनके बारे में सुनी जाती है जो सबसे ज्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है। वो ये है कि राम अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान ने सोचा कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते ये सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। एक मान्यता और है इस मंदिर के बारे में। इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा भी जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य व चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो हनुमान जी के दर्शन करेगा। मां जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से ही बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। यहाँ स्थापित हनुमान की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी हासिल है। आमतौर पर जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंगबली की पूजा की जाती है। हनुमान जी की इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल था तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था। करीब 100 सैनिकों को इस प्रतिमा को यहाँ स्थित किले के पास के मंदिर से हटाने के काम में लगा दिया गया था। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी प्रतिमा टस से मस न हो सकी। सैनिक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। मजबूरी में औरंगजेब को प्रतिमा को वहीं छोड़ना पड़ा। इसके अलावा संकट मोचन हनुमान मंदिर भारत के सबसे पवित्र हनुमान मंदिरों में से एक है जो वाराणसी में 80 घाट के पास स्थित है।
परिसर में बहुत सारे बंदर होने के कारण इस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना एक महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर महाभारत के 5 ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की स्वयंभू मूर्ति को नाम दिया गया है श्री हनुमान जी महाराज मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के बचपन के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक बालाजी को समर्पित है। मेहंदीपुर का हनुमान मंदिर भारत के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक है। भारत का एकमात्र मंदिर है जो काले जादू या बुरी आत्मा से पीड़ित लोगों को ठीक करने के लिए समर्पित है। अगला है सारंगपुर में कष्ट भंजन हनुमान मंदिर। सारंगपुर के श्री हनुमान मंदिर में कष्ट भंजन के रूप में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी के साथ शनिदेव भी स्त्री रूप में विराजमान है। शनिदेव हनुमान जी के चरणों में विराजमान है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो हनुमान जी की पूजा करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस वजह से मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है जहाँ ना तो स्वामी नारायण और ना ही कृष्ण की मूर्तियों को प्राथमिक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला मंदिर है श्री हनुमान मंदिर जामनगर। भारत में प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक जामनगर का श्री बाला हनुमान मंदिर है। इस शानदार मंदिर के अलावा जामनगर कई अन्य प्राचीन मंदिरों का घर है, जिनमें संगमरमर के जैन मंदिर और सिद्धनाथ महादेव मंदिर भी शामिल है। बाला हनुमान मंदिर झील के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है और 1 अगस्त 1964 से श्री राम जय राम के निरंतर जप के लिए जाना जाता है, जिसके लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। अगला है सालासर हनुमान मंदिर सालासर। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के सालासर शहर में हनुमान भक्तों के लिए एक अनूठा और महत्वपूर्ण मंदिर है। दाढ़ी और मूछ वाला ये भारत का इकलौता हनुमान जी का मंदिर है। सालासर धाम में हर साल शरद पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान महोत्सव के उपलक्ष्य में 2 मेले लगाए जाते हैं। चित्रकूट में हनुमान धारा मंदिर जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर एक चट्टान पर स्थित है। चित्रकूट भारत में कई धार्मिक हनुमान मंदिरों और स्थलों के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान द्वारा लंका में आग लगाने और वापस लौटने के बाद भगवान राम भगवान हनुमान के साथ इस मंदिर में रुके थे। भगवान राम ने उनके क्रोध को शांत करने में उनकी सहायता की। अगला है जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश। जाखू पहाड़ी पर स्थित शिमला का जाखू मंदिर वानर देवता भगवान हनुमान को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। 8100 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जाखू मंदिर में भगवान हनुमान की 108 फुट ऊंची मूर्ति भी है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी की खोज करते हुए हनुमान ने इस स्थान पर विश्राम किया था। अगला है महावीर मंदिर पटना। पटना का महावीर मंदिर उत्तर भारत में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला धार्मिक मंदिर है और भारत में भगवान हनुमान के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। हजारों तीर्थयात्री महावीर मंदिर जाते हैं, जो उत्तर भारत का दूसरा सबसे धनी मंदिर ट्रस्ट भी है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की 2 मूर्तियां हैं। हनुमान की मूर्तियों में से एक वो है जो अच्छे लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है, तो दूसरी वो है जो दुष्टों का नाश करती है। इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं। इसके अलावा भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है इंदौर में जहां पर उल्टे हनुमान की प्रतिमा है। तो ये तो थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण अजब अनोखे हनुमान मंदिर, और ऐसे ही अजब दुनिया की गजब जगहों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल का ये सेगमेंट अजब दुनिया की गजब जगह।